ये भगवान क्या करें। 10-11 बज गया और इधर कोई घर भी नहीं दिख रहा है। अब ये खराब हो गई, क्या करूं। 20-22 किलोमीटर जाना है। सोच रहा हूँ यहीं पे गाड़ी लगा दूं, फिर किसी का साइकिल लेके जाऊं और सुबह को इसको बनवाया जाएगा। हेलो। अरे यार जल्दी आओ ना, बारात कब चलेंगे? बारात 10:30 बज रहा है, देख रहे हो कितना लेट निकलेंगे। लेके आओ जल्दी से गाड़ी। भाई साहब, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मैं 3 किलोमीटर तक धक्का मार के आया। 22 किलोमीटर और मुझे जाना है। आपको एक दिन के लिए यहाँ रखने देते, रात भर के लिए, और एक साइकिल दे देते। मैं अपने घर चला जाता और कल सुबह आके इसको बनवा के ले जाता। नहीं नहीं भाई, इन सब पचड़े में मैं नहीं पड़ता। एक बार ऐसे एक लोगों की गाड़ी खड़ी करवाया था, वो चोरी की गाड़ी थी और बहुत उसमें बवाल हुआ था। आप मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, आप प्लीज जाइए। मैं इस सब पचड़े में पड़ने वाला नहीं। जाइए आप। रात भर की तो बात, कल सुबह मैं ले जाऊंगा। अरे बात यहाँ रात भर की नहीं है, कौन पचड़े में पड़ेगा? पता नहीं आपकी गाड़ी कैसी है, चोरी की है, कहाँ से नहीं है। नहीं नहीं नहीं, चोरी की नहीं है। मैं अपने बहन के यहाँ से ला रहा हूँ। वो रास्ते में खराब हो गई है। 3 किलोमीटर मैंने धक्का मार मार के लाया इस ठंडी में। क्या कोई चोरी कर। हाँ, लेकिन भाई साहब आप जाइए प्लीज, मैं इसमें आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता। आप जाइए, कोई देख लीजिए, आगे देख लीजिए कोई जगह, वहाँ आप खड़ी कर लीजिएगा। पुलिस जो सब इंसान एक जैसे नहीं। अरे नहीं भाई, अब मैं एक बार झेल चुका हूँ, मैं इसमें आपका कोई हेल्प नहीं करूंगा। आप जाइए, कहीं दूसरी जगह देखिए, जाइए। देखिए, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और इतनी रात हो रही है और मुझे अभी 22 किलोमीटर जाना है। कोई साधन नहीं मिल रहा है, तो मैं अपनी बाइक आपके बाहर खड़ा कर दूं और रात यहीं गुजार लूं, अगर आप कहें तो। नहीं नहीं, तुझे कहानी मत सुनाई। जाइए मेरे घर से। ऐसा मत कीजिए, इतनी रात में मैं कहाँ जाऊंगा। हाँ तो क्या, थोड़ा। मेरा घर धर्मशाला और सॉरी, मैं अकेली रहती। मैं सुबह होते ही अपने घर चला जाऊंगा। मैं बाहर ही बैठ के रात गुजार लेता हूँ। प्लीज आप मेरा इतना हेल्प कर दीजिए। देखिए, थोड़ा आग और लकड़ी दे दीजिए, रात में यहीं गुजार दूंगा, बहुत ठंडी लग रही है। आइए बैठिए।
ये लीजिए, खाना खा लीजिए। आपके चक्कर में मुझे भी नींद नहीं। आपका नाम क्या है? नीलेश। आपका नाम क्या रहने दीजिए, मेरा नाम सुनकर के आप हंसने लगेंगे। है? बताइए। नीलमा। अच्छा नाम। कैसा इत्तेफाक। मेरा नाम नीलेश है और आपका नाम नीलमा। आपके परिवार में कौन कौन? कोई नहीं, अकेली रहती हूँ। और ये मेरी माँ का घर है और मेरी कल पहले डेथ हो गया, तब से मैं अकेली ही रहती हूँ। और आपकी शादी? मेरी शादी एक जगह हुई थी, पर मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। तब से मैं माँ के पास चली आई और यहीं रहने लगी। और आपका घर कैसा है? और आप क्या करती थोड़ी बहुत बकरियां हैं और थोड़ी बहुत खेती है, उसी से काम चल जाता है। और आपके पति ने ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनके पास बहुत पैसा है, इसीलिए उन्होंने पैसे वाली से शादी कर लिया। उन्होंने कभी याद नहीं किया आपको? नहीं। उन्होंने बहुत गलत किया आपको। मैं होता तो कभी नहीं ऐसा। सब एक जैसे नहीं। आग भी बुझ गई, मौसम भी खराब है, ठंडी हवा चल रही है। अब चलता हूँ इसी कोना में ठंडी से बचने के लिए। अरे, आपको तो बहुत ठंड लग रही है, ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। आइए अंदर आइए। सो जाइए आप। आप हमारे बिस्तर पे सो जाइए, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। फिर आप कहाँ सोएंगी? मैं कुर्सी पे बैठ के रात बिता लूंगी। ठीक है।
आप आ जाइए, सो जाइए, आपको ठंड लग जाएगी। आप आ जाइए, आप इधर सो जाइए, मैं इधर सो जाता हूँ। मैं भला आपके पास कैसे सो सकती हूँ? अरे आप आ जाइए, आपको ठंड लग जाएगी। आ जाइए। उठिए, सुबह हो गया, 5 बज गया। लोग सड़क पे टहलने आए होंगे। अनजाने में क्या गलती हो गई हम दोनों से? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। शायद भगवान को यही मंजूर था। आप मुझे 200 रुपया दे दीजिए, मुझे बाइक बनवानी है। चलता हूँ। तो समझते थे कि आप मुझे भूल गए और मुझसे मिलने कभी नहीं आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको लेने आया हूँ। माँ आपको बहू के रूप में पाके खुश हो जाए।